Hello students, how are you? I think all of you are very well and utilizing your time of lockdown in your study. Is it or not? I think you are studying well. Okay, today we are starting a new topic, a new chapter, which is pair of linear equation in two variable. This is a very interesting chapter and also very important chapter in point of view of your exam. Okay, so let's start. Okay, do you know what is linear equation? Linear equation in two variable. If we talk about the linear equation in one variable, so we can write this is like ax plus b is equal to 0. This is the linear equation in one variable. If we write this equation in two variables, so this is ax plus by plus c is equal to 0. This is the linear equation in two variable. Right. Now if we talk about pair of linear equation in two variable, do you know what is the condition of this equation? In this equation means linear equation in two variable, a, b and c are real number and a and b are not 0. Okay, now pair of linear equation. What is pair of linear equation? Two linear equation in same variable are the pair of linear equation. Understand? If we write two equation, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, and next one is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. So these are called linear equation in two variable, pair of linear equation in two variable, in which a1 a2 b1 b2 c1 c2 are real number, as well as second condition is a1 plus b1, a1 square plus b1 square are not equal 0, and a2 square plus b2 square is also not equal 0. ओके, देखो बच्चे ये कौन सा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन. और जब आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ फॉर्म करोगे तो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन. ओके, स्ट्रेट लाइन आएगा. यहाँ पे दो इक्वेशन है तो कितनी लाइंस आएंगी? टू लाइंस आएंगी. तो ये टू लाइन तीन कंडीशन हो सकती है, या तो ये इंटरसेक्टिंग होगी, या पैरेलल होंगे, या फिर कॉन्साइडेंट यानी ओवरलैप्ड होंगे. तो तीन कंडीशन होगी. इंटरसेक्टिंग, आगे हम इस पर भी डिटेल बात करेंगे. फिलहाल इस एक्सरसाइज में और डिटेल की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट 3.2 में डिटेल की ज़रूरत है, तो मैं 3.2 से पहले आपको वो पूरा डिटेल भी बताऊंगी. फिलहाल ये याद रखिए कि तीन कंडीशन हो सकती हैं. इंटरसेक्टिंग, ये दोनों लाइन या तो इंटरसेक्टिंग होंगी या पैरेलल होंगी. ओके, या फिर कंसाइडेंट होगी. कंसाइडेंट मतलब एक लाइन और फिर इसी के साथ साथ ये ओवरलैप्ड, इसी पे ये दूसरी लाइन होगी. राइट. देखिए, जब इंटरसेक्टिंग होगी तो इट हैज यूनिक सॉल्यूशन. दिस लाइन्स हैज यूनिक सॉल्यूशन, मतलब इनका सिर्फ और सिर्फ एक कोई सॉल्यूशन होगा. ठीक है. जब लाइन्स पैरेलल होंगी that means it has no solution. These lines has no solution. And if lines are coincident, that means these lines has infinite many solution. ठीक है. ये तीन कंडीशन में ही लाइन के ग्राफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो लाइंस इन तीन कंडीशन में ही आएंगी. तब ये कंडीशन आएगी कि यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या है? फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन
इज अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट, जहाँ वो पॉइंट्स जहाँ पे ये लाइन रिप्रेजेंट होती है। जैसे आप x इसका सॉल्यूशन फाइंड करोगे इक्वेशन का, तो जो भी आप मान लो x1 xy1 और x2 y2 ये आपके सॉल्यूशंस मिलते हैं, तो ये लाइन जो होगी ना उन्हीं पॉइंट से होते हुए जाएगी, राइट। जब आप लाइन ड्रॉ करोगे ग्राफ में, तो लाइन पे कोई एक पॉइंट होगा x1 y1, और ये जो पॉइंट्स जो लाइन पर आते हैं ये क्या लाएंगे, ये दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, अंडरस्टैंड। तो इन्हीं सॉल्यूशन के बेस पे अगर ये सॉल्यूशन निकालते हैं और ये लाइन जो ड्रॉ होती है वो इंटरसेक्टिंग होती है, तो दैट मीन्स उनका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। देखिए केवल एक ही पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगे ना, तो ये जो पॉइंट आएगा ये होगा इसका, ये जो दोनों लीनियर इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे क्या है, पैरेलल, कहीं पे लाइंस मीठी नहीं कर रही हैं, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन की कंडीशन आएगी। यहाँ पे हर एक पॉइंट पे है, यानी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे इक्वेशन के। कोफिशिएंट के बेस पे भी हम पता कर सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, जिसके बारे में हम 3.2 जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसको भी हम डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जिसमें हमें ग्राफ ड्रॉ करना है लाइंस का। ओके, सो स्टूडेंट्स, आवर क्वेश्चन इज, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. So, two conditions given है before 7 years and 3 years later. 7 years ago, 7 years पहले क्या बोल रहा है कि जो आफ्ताब की एज थी वो अपनी डॉटर की एज से 7 टाइम्स थी, 7 टाइम्स है ना। और सेकेंड कंडीशन में बोल रहा है कि जो आफ्ताब की एज थी वो अपनी डॉटर की एज से 3 टाइम्स थी आफ्टर 3 years। सो लेट्स अलजेब्रिकली सॉल्यूशन, सबसे पहले इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो सॉल्यूशन, लेट present age of Aftab is equal to x years. Okay, and present age of his daughter is equal to y years. Okay, चलिए अभी देखते हैं। अब पहले हम देख लेते हैं आफ्टर, नो बिफोर, है ना। 7 years ago आफ्ताब की एज क्या होगी 7 years ago, x minus 7, and 7 years ago his daughter is, his daughter's age वो कितनी होगी 7 years ago होगी y minus 7 years, है ना। x minus 7 years and y minus 7 year, right। ओके ना। अब देखिए आफ्टर 3 years और देख लेते हैं, ठीक। आफ्टर 3 years आफ्ताब is equal to x plus 3 years. Okay, and after 3 years his daughter says कितनी होगी, ये होगी y plus 3 years। ऑलराइट, ठीक है ना। अब
सिचुएशन लगाते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन जो है वो गिवन है हमें, व्हाट इज आवर फर्स्ट कंडीशन, दैट 7 years ago जो आफ्ताब की एज थी वो थी 7 times ऑफ हिज डॉटर्स एज, है ना। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये आएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y प्लस 49, माइनस 49 नॉट प्लस 49, माइनस 49, ठीक है। चलिए अब ऐसा करते हैं, जो वेरिएबल्स टर्म्स हैं उनको एक साइड कर लेते हैं और कांस्टेंट टर्म है उनको एक साइड कर लेते हैं। सो इक्वेशन जो होगा वो होगा x माइनस, देखिए ये 7y इस तरफ और 7 को उस तरफ, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, दैट इज इक्वल टू x माइनस 7y इज इक्वल टू 42। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। जो अलजेब्रिकली सॉल्यूशन निकालना ना उसका ये फर्स्ट होगा। चलिए सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या आएगी, सेकंड कंडीशन क्या है, जो आफ्टर 3 year एज है किसकी, आफ्ताब की, आफ्ताब एज आफ्टर 3 year वो अपनी डॉटर की एज से 3 times है ना, 3 times ऑफ हिज डॉटर एज, राइट। सॉल्व करिए। सो दिस इज x प्लस 3 इज इक्वल टू आई का 3 का मल्टीप्लाई करिए अंदर, सो 3y प्लस 9, ट्रांसफर करिए वेरिएबल टर्म्स एक साइड और कांस्टेंट टर्म एक साइड, 9 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। सो दिस वन इज अवर सेकेंड इक्वेशन, ओके। अब हमें फाइंड करना है इसके जो सॉल्यूशन है, ग्राफिकली प्लॉट करेंगे ना, ग्राफिकली उसको प्लॉट करने के लिए जो सॉल्यूशन है उनको फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। चलिए देखते हैं ग्राफिकली सॉल्यूशन। सो अब हम कर रहे हैं ग्राफिकली सॉल्यूशन के लिए। ग्राफिकली सॉल्यूशन से पहले जो हमने पूरा अलजेब्रिकली सॉल्व करा था उसमें जो लास्ट हमारा इक्वेशन आया था वो था x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 और x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये जो इक्वेशन है, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया है, उसमें शायद मैंने बाय मिस्टेक ये माइनस 42 नहीं प्लस 42 लिखा हुआ है, तो उसको आप करेक्ट कर लें वहाँ पे, क्योंकि जो हमारा इक्वेशन आया था वो लास्ट में इस तरीके से था ना, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, तो ये जो 42 आएगा वो निगेटिव होगा बिकॉज 49 इज बिगर नंबर, ओके। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ग्राफिकली सॉल्यूशन तो आपने 9th क्लास में भी करा हुआ है, बस वही करना है। वहाँ आप एक लीनियर इक्वेशन के लिए करते थे, यहाँ पे 2 के लिए करना है। क्या करना है, एक टेबल बनाते हैं एक्स वाई, एक्स की और वाई की वैल्यू के लिए फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक्स और वाई, इसमें भी एक्स और वाई के लिए फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, x की एक वैल्यू पुट करेंगे और उसके लिए y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सपोज हम सबसे पहले x इक्वल अगर 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल 0 के लिए 0 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, दैट मीन्स माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, सो y इज इक्वल टू माइनस 42 अपॉन माइनस 7 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 के लिए y इज इक्वल टू 6, राइट ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। सपोज हम x इज इक्वल टू यहाँ पे 7 रख लेते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू अगर हमने 7 पुट करा यहाँ पे, तो ये होगा x माइनस 7 इंटू 7, नो x इक्वल रखना है, 7 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, तो आएगा ये माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, ओके, माइनस 42 एंड माइनस 7,
सो -7y इज इक्वल टू -49, देन y इज इक्वल टू ऑल्सो यहाँ पे -49/7 यानी कि 7 ही आएगा, राइट। चलो तो x इज इक्वल टू 7 है, y इज इक्वल टू ऑल्सो 7, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं इक्वेशन, इसके लिए इक्वेशन सेकंड के लिए, ये इक्वेशन 1 था हमारा और इक्वेशन सेकंड ये, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड में देखो x के इक्वल, एक बार तो हम 0 पुट कर लेते हैं, 0 करा अगर तो क्या आएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 है, तो x इक्वल 0 पुट करोगे तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, so minus 3y is equal to 6, then y is equal to 6 upon -3, that is equal to -2, okay, ये आएगा -2, राइट। अभी और नेक्स्ट क्या पुट करें, कुछ भी कर सकते हो, 6 9 पुट करें, ठीक है, x इज इक्वल टू 9, सो 9 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो ये कितना आएगा, -3y इज इक्वल टू 6 माइनस 9, okay, so y is equal to -3 minus 3y is equal to, then y is equal to 1, 3y upon 3y, so ये 9 के लिए आएगा +1, ओके, ठीक है। आप किसी भी वैल्यू के लिए फाइंड आउट कर सकते हो और इतना सब कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये रफ वर्क है, रफ वर्क करके और बस अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ये तो जो हमारे दो जो वैल्यूज़ निकाली हैं हमने x और y के लिए, उसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखते हैं ग्राफ प्लॉट कैसे करना है, ओके। सो स्टूडेंट देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली थी, ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो आपको आता है, ये आपने 9th क्लास में करा है और बहुत ईजी भी है। x इक्वल कितना है यहाँ पे 0, तो ये x एक्सिस है और ये वाला y एक्सिस, ठीक है। तो x इक्वल 0 एंड y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6, तो ये जो पॉइंट है यहाँ आएगा, राइट, ये वाला पॉइंट। दूसरा जो वैल्यू है, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम कर रहे हैं, वो है x इज इक्वल टू 7 के लिए y इज इक्वल टू 7, ये 7 और यहाँ भी 7, सो दिस इज 7 एंड 7, तो ये लाइन कुछ ऐसे आएगी। आप चाहें अपने, अगर आपको कंफर्म ना हो तो एक से ज़्यादा, मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉइंट लिए हैं, तो आप 2 से ज़्यादा पॉइंट के लिए भी ड्रा कर सकते हो, है ना। स्ट्रेट लाइन ही आएगी, प्रॉपरली मेजर करोगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी, राइट। जब आप ग्राफ पेपर में बनाते हो तो प्रॉपर लाइन आती है। ये हमारे 0 and 6 और ये कौन सा पॉइंट है, 7 and 7, दिस इज इक्वेशन 7 माइनस x माइनस 7y इज इक्वल टू -42, राइट। नेक्स्ट इक्वेशन x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 के लिए प्लॉट करते हैं, तो ये x इज इक्वल टू 0 के लिए y इज इक्वल टू -2 यहाँ पे कहीं, ठीक है, और x इज इक्वल टू 9 के लिए y इज इक्वल टू 1, इस लाइक है, यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो ये लाइन ऐसे जाएगी, ये भी स्ट्रेट लाइन ही जाएगी, राइट। सो ये हो गए हमारी दो ग्राफ, ये 0 2 और ये 9 1, राइट, ओके। और इक्वेशन कौन सा है, ये x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ओके। ये दोनों इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करा हमने, ओके। वेरी इजी, बहुत इजी है ये एक्सरसाइज 3.1 तो बहुत ईजी है, एक्चुअली चैप्टर ही इजी है। लास्ट की कुछ जो एक्सरसाइज है 3.6 वहाँ पे आपको शायद थोड़ा सा टफ लगे, थोड़ा टफ लगेगा, बट इट्स नॉट टफ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, है ना, ठीक है। सो दिस इज ऑल जो आपने करा, हमने ये दो फर्स्ट इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट लिए थे, एक 0 6 और एक आया 7 7, और सेकेंड इक्वेशन के लिए भी 0 एंड -2, ये -2 +2 नहीं, -2 एंड 9 एंड 1, ओके। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम करेंगे इस एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन। तब तक आप प्रैक्टिस करिए और अपने डाउट्स हमें कमेंट में पूछिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।